हेलो एंड वेलकम। आज हम आपके सामने फिर से आए हैं, बट टॉपिक जरा हट के है। एवरी टाइम मैं कोशिश करता हूँ आपको कुछ बताऊं, प्रोफेशन से रिलेटेड मेडिकल टिप्स, डायरेक्शंस, गाइडलाइन, लेकिन आज यू आर माय कंसल्टेंट एंड अल्टीमेटली विल नीड योर हेल्प। तो टॉपिक है डॉक्टर्स एंड स्ट्रेस। हम भी अपनी जड़ों में जाएंगे, हम बताएंगे कि कैसे हम लोगों को भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, फील होती हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। डॉक्टर्स एंड स्ट्रेस वाली चीज जो वी स्पेंड लाइफ केयरिंग फॉर अदर्स, वी नीड हीलिंग टच आल्सो, है ना। वो कहते हैं कि डॉक्टर्स कोट फुल ऑफ लोड्स। बर्नआउट आपने सुना होगा, फैटीग, एग्जॉस्शन, doctors giving way, drug abuse, lot of situations have been created. So doctors की life ही in this materialistic world, most of the people, finance, marketing, they deal with the money. We deal with the life, with the soul, the body in this materialistic environment. So you can understand the situation is very different. तो ये सब चीजें मिल के क्या करती हैं कि स्ट्रेस बिहाइंड दिस स्टेथोस्कोप, the stethoscope बन जाता है स्ट्रेसोस्कोप lot of times। और वो क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा कि there are few points why this profession, the doctors, the medical professionals get so much of stress. We have to be hypocrite. आपके अंदर कितना भी स्ट्रेस हो, but you have to be smiling. तो बाहर से कुछ, अंदर से कुछ। तो आज मैं आपको अपने गिरेबान में झांक के बताऊंगा कि क्या प्रोफेशनल हैजर्ड्स हैं इसमें भी। तो एज ए पेशेंट यू विल आल्सो अंडरस्टैंड, बट दैट डजंट मीन कि फ्रॉम माय साइड एनी केयरलेसनेस और लेस केयर विल बी देयर। We'll keep on striving because we have taken this profession with the feeling that to give back to the community, to give back to our own people the best possible health which we can afford to give. तो वही करते हैं, करते रहेंगे। तो ह्यूमन बीइंग ही है, चाहे डॉक्टर हो चाहे नॉन डॉक्टर हो। तो स्ट्रेस सिचुएशंस इस वर्ल्ड में, मॉडर्न वर्ल्ड में बढ़ती जा रही। तो इस प्रोफेशन में स्पेसिफिकली पॉइंट नंबर 1 है कि हाई स्टेक्स होते हैं, लो मार्जिन ऑफ एरर। We cannot afford to do errors. स्प्लिट ऑफ मोमेंट में हमें डिसीजंस लेने हैं, एरर फ्री डिसीजन लेने हैं। इंजेक्शन ये वाला लगना है, वो लगना है, दसों हजारों इंजेक्शंस में उस पेशेंट को वही लगना चाहिए जो उसके लिए मैक्सिमम बेनिफिट्स दे। तो फर्स्ट पॉइंट, जो हाई स्टेक्स लो एरर सिचुएशन में आपको वर्क करना है, तो नेचुरली योर मेंटल, बॉडी सिस्टम, एवरीथिंग गेट स्ट्रेस। फिर हम लोग के लॉन्ग आवर्स होते हैं। I remember in the registrar job when I used to do my cardiology practice, I used to work for 36 hours together, continuous. A small break in between, maybe just going for getting freshening up. वो फ्रेशनिंग क्या होती थी, वो बस लिपापोती करके फिर especially more so in super specialty, the long hours are there. Unpredictable schedules, कभी भी इमरजेंसी आ जाएगी। The moment you want to leave for rest, the emergency may arrive. So you can understand, shifts हैं, nights calls हैं, and that all affects your sleep pattern, the body system, the hormonal system, everything gets affected. And number 3 point is the emotional load is so much. To break bad news to the patient, family, it becomes a very difficult situation. How to tell them? A person has, from their feeling, he says he was all right. He was all right. Last 1 hour back, I called, everything was normal. Everything the nurse told is going okay. वही पेशेंट 1 घंटे बाद डिफरेंट बिहेव करता है, and then you can see the emotional stress we go through. Burnout, emotional exhaustion हो जाता है, and that all gives rise to reduced accomplishments. The stressful situation में डॉक्टर वर्क करेगा तो उसका भी परफेक्शन लेवल अफेक्ट होएगा ही होएगा, चाहे जितना भी हम कह लें कि हम कोशिश करेंगे, नहीं करेंगे। बट देन द बॉडी इज बॉडी, ह्यूमन बीइंग इज ह्यूमन बीइंग। He cannot have that power
to give you the best in those situations also. और इससे फिर फिजिकल हेल्थ भी इफेक्ट होती है, जब मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है तो दे आर मोर प्रोन टू हाइपरटेंशन, मोर प्रोन टू डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर सिचुएशंस एंड ऑल दोस थिंग्स व्हिच आर द आउटकम ऑफ लॉन्ग टर्म स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो ये सब सिचुएशन देखते हुए हमें काम करना पड़ता है, इसीलिए हम लोगों को अपनी लाइफ को मैनेज करने में उस सिचुएशन से लड़ने के लिए तरीके निकालने पड़ेंगे। My doctor professionals, my own colleagues, I want to give them 4, 5, 6 small points to them also, that how to get rid or minimize at least, so as not to affect your mental and physical health and get stressed all the time, every time. है ना? तो हीलर्स, हम लोग हीलर्स कहलाते हैं, बट वी ऑल्सो नीड हीलर्स। तो उस हीलिंग के लिए हाउ टू मैनेज द सिचुएशन, इसकी हर डॉक्टर से मैं गुजारिश करूंगा, कितना भी सिचुएशन और ड्यूटी आवर्स को रेगुलेट करिए, रिक्वेस्ट करिए अपने कलीग से, सिस्टम डिवाइस करिए, है ना, सो दैट एटलीस्ट यू गेट प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर स्लीप टू बूट अप योर सेल्फ अगेन, टू गेट द सिचुएशन इन ए फ्रेश एनवायरमेंट be created so as to give the best to the patient. ये पेशेंट के लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है, एंड आई थिंक द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एंड ऑल्सो हैज टू अंडरस्टैंड। नंबर 2 है पीयर सपोर्ट सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट रखिए। आपके साथ जो मेडिकल, पैरामेडिकल, डॉक्टर्स, कलीग जो वर्क कर रहे हैं, उनसे एक बड़ी ही स्मूथ बॉन्डिंग, लवली बॉन्डिंग हैज टू बी देयर, सो दैट यू ना कि आपस का प्रेम, प्यार, खुशी, दुख सब बांट के चले। तो उससे भी ये होगा ना कि एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम रहता है, तो यह पे कॉन्फिडेंस कि चलो मैं नहीं हूं ड्यूटी पे तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा नहीं है तो तीसरा आ जाएगा। तो दैट सिस्टम हैज टू बी डेवलप्ड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेयर द मेडिकल प्रोफेशन इज बीइंग प्रैक्टिस्ड। फिर डॉक्टर इंडिविजुअल लेवल पे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिजी प्रैक्टिस में, उनको माइक्रो ब्रेक्स लेने चाहिए। माइक्रो ब्रेक्स का मतलब है कि 10 पेशेंट देखे, 8 पेशेंट देखे, तो जाके ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स करिए, जाके हैव ए स्मॉल कप ऑफ टी, और ए ग्लास ऑफ वाटर, और ए रिहाइड्रेंट, और मे बी इवन जस्ट स्मॉल वॉक करके आ जाइए। तो ब्रेक्स, दिस आर कॉल्ड एज माइक्रो ब्रेक्स। ये हमारे डॉक्टर दोस्तों को लेने चाहिए, जो लंबी प्रैक्टिस में बैठे 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 8-8, 10-10 घंटे, सॉफ्टवेयर वाले कहते हैं भाई हम कंप्यूटर पे लगे रहते हैं, तो ऐसे डॉक्टर मैंने देखा है 8-8 घंटे की कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस करते हैं। वो उस वक्त तो प्लेजर मिलता है, बट देन द आउटकम इज दैट यू डेवलप लॉट ऑफ मेटाबॉलिक इश्यूज, यू डेवलप लॉट ऑफ स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट होती है, क्योंकि पेशेंट कई तरह के आते हैं, कई तरह की बातें होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल एक्टिविटी। डॉक्टर्स को कभी अबंडन खुद से भी नहीं करनी चाहिए। जब आप इतना एडवाइस करते हो तो खुद को हमेशा तैयार रखो कि फिजिकल एक्टिविटी 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 बार मैं सुबह से शाम में करूंगा। उसमें योगा को इन्वॉल्व करिए, स्पिरिचुअल टाइप की एक्सरसाइजेस करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस यू हैव टू डू, व्हाट यू प्रीच यू हैव टू प्रैक्टिस। सिंपल फैक्ट है। तो प्रैक्टिस करेंगे तो आप कॉन्फिडेंस के साथ पेशेंट को भी कह सकते हैं कि भाई ये जो मैं करता हूँ आप भी करो, आपको भी हेल्प मिलेगी, और मेरा पेशेंट जब हील होगा, बेटर होगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो अपने पे भी प्रैक्टिस करिए। और ये मोबाइल और लॉट ऑफ डिजिटल सिस्टम हमेशा उस पर लगे हुए हैं, इसके बिना लाइफ नहीं चलेगी आज के मॉडर्न में। ट्राई टू मिनिमाइज इट, जितना कम कर सकें। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट है कि नॉन मेडिकल सर्किल जरूर रखें, और वहां जाके उस नॉन मेडिकल सर्किल में एक सिस्टम होना चाहिए कि आपसे फिर मेडिकल बातें उतनी ना हो, दूसरी तरह की खुशियां बांटी जाएं, दूसरी तरह की गपशप लड़ाई जाए, दूसरी तरह की सिस्टम्स में आपको जाके बूटअप होने की कोशिश जो मिलेगी, वो मेडिकल सर्किल में आप जाएंगे तो वो पार्टी कहलाती है, डॉक्टर्स पार्टी है, ये है, वो है। उसमें भी वही 1-2 टॉपिक डिस्कस करने के बाद खाना पीना, उसके अलावा दूसरे सिस्टम में आप जरूर एंटर करें, मेरे डॉक्टर्स फ्रेंड से गुजारिश है। तो आज यही सब पॉइंट में बताना चाहता है कि गिरेबान में हम भी झांकते हैं, और हमको झांक के उस हिसाब से अपनी गाइडलाइंस जो दूसरों को देते हैं वो अपने पे लगानी चाहिए। और मेरे ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट है कि आप हमें एडवाइस करेंगे हाउ टू रिलैक्स मोर सो एज टू गिव यू द बेस्ट विच यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। देते रहेंगे, करते रहेंगे, कोशिश अपनी जारी रखेगी। बस
साथ में अपने को हम स्ट्रेस फ्री करने की कोशिश रखेंगे। आज यही टॉपिक था, आई वांटेड टू शेयर विद यू। आई होप आप समझेंगे इस चीज को, एंड दैट्स इट। लेट मी रिलैक्स एंड यू ऑल्सो रिलैक्स। थैंक यू सो मच।